नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी नई कहानी में। मैं ईश्वर सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी जो पति पत्नी के ऊपर आधारित है। एक पत्नी अपने पति को धोखा देती है। इस धोखे का बदला लेने के लिए पति कर देता है उससे पर एक कैंची से वार। आखिरकार क्या हुआ था इस कहानी में? क्यों पति को अपनी ही पत्नी को कैंची मारकर हत्या करनी पड़ी? किसके प्यार में वह पागल हो गई थी जिसे अपने पति को भी धोखा दिया और अपने पति से लड़ाई झगड़ा कर उसे परिवार की व्यवस्था बिगड़ने वाली कहानी है। यह एक पत्नी अपने पति को धोखा देती है, समझाने पर नहीं मानती है और पति को आखिरकार में जेल जाना पड़ता है। आखिर क्या हुआ है इस पूरी कहानी में? पूरी विस्तार से सुनेंगे। कहानी पर जाने से पहले आप अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। शुरू करते हैं कहानी। पति ने झगड़े में कैंची से काटी पत्नी की गर्दन। अंजू 15 साल की बेटे की मां थी। इसके बावजूद उसके अपने नंदोई से अवैध संबंध हो गए। पति संजीव के समझाने पर भी वह नहीं मानी तो संजीव अंजू के चाल चलन से बहुत परेशान हो चुका था। उसकी वजह से उसकी रिश्तेदारियों में ही नहीं बल्कि मोहल्ले में भी बदनामी हो रही थी। पत्नी को समझा समझा कर वह हार चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसी बदचलन पत्नी का क्या करे। पत्नी की वजह से वह तनाव में रहने लगा। 17 मार्च 2018 को भी किसी बात को लेकर संजीव का पत्नी से झगड़ा हो गया। उस समय उसका 15 वर्षीय बेटा मनन अपने ताऊ के यहाँ था। संजीव काफी कोशिश करता था अपनी पत्नी को सही रास्ते पर लाने की, लेकिन पत्नी थी जो कि अपने नंबर के पति से अवैध संबंध रखती थी। लाख समझाने पर भी वह नहीं मानती थी और झगड़ा करने पर उतरे हुए थे। मोहल्ले में चिल्ला 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 के मोहल्ले के इकट्ठा कर लेती थी। उसकी बदनामी पूरे मोहल्ले में हो रही थी। सभी को इस बात का पता लग गया था कि आखिर उनके घर में झगड़ा किस बात को देखकर होता है और उसकी रिश्तेदारी खराब हो रही थी। उसका इस बात को लेकर के अपने जीजा से कई बार झगड़ा हो चुका था। उसने बहुत कोशिश की अपनी जीजा को रोकने की, लेकिन वह भी कहां मानने वाला था। इसी बात को लेकर अक्सर घर में झगड़ा होता रहता था। इसकी टेंशन के चलते उसका मोहल्ले में निकलना मुश्किल हो गया था। संजीव चाहता था किसी तरह और समझ जाए और अपने परिवार को एक सूत्र में बांधने की लाखों प्रयासों के बाद भी वह अपनी औरत को नहीं समझ पाया। इसी बात को लेकर एक दिन झगड़ा हुआ और झगड़े में उसने अपनी पत्नी की जान ले ली। झगड़े के दौरान अंजू ने ड्रेसिंग टेबल से कैंची निकालकर पति पर हमला कर दिया। बचाव की कोशिश में संजीव की छोटी अंगुली कनिष्ठा कट गई। अंगुली कटने पर संजीव के हाथों से खून टपकने लगा। इसके बाद संजीव को गुस्सा आ गया। उसने पत्नी से कैंची छीनकर उसी कैंची से उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। उसने उसकी गर्दन पर तब तक वार किए जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद उसने उसकी गर्दन काट कर अलग कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद संजीव ने खून से सने अपने हाथ पैर साफ किए और कपड़े बदलकर उसने कहीं भाग जाने के मकसद से एक बैग में अपने कुछ कपड़े भर लिए। फिर वह अपने बड़े भाई के पास गया। वहां मौजूद बेटे ने बैग के बारे में पूछा तो उसने बता दिया कि इसमें कपड़े हैं जो धोबी को देने हैं। फिर वह वहां से चला गया। दोपहर करीब 1 बजे मनन जब घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने पड़ोसियों से अपनी मां के बारे में पूछा तो कुछ पता नहीं चला। पिता को फोन मिलाया तो वह भी बंद मिला। तब उसने फोन करके अपने ताऊ को वहां बुला लिया। ताऊ ने शक होने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब वहां पहुंची तो आसपास के लोग जमा थे। कमरे का ताला तोड़कर पुलिस जब कमरे में गई तो बेडरूम में अंजू की लाश पड़ी थी, जिसका सिर धड़ से अलग था। फिर पुलिस ने जरूरी कार्रवाई कर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पत्नी की हत्या करने के बाद संजीव 3 दिनों तक इधर उधर घूमता रहा। बाद में उसे लगा कि चाहे वह कितना भी छिपा रहे, पुलिस एक न एक दिन उसे गिरफ्तार कर ही लेगी। यही सोचकर उसने खुद ही न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का फैसला ले लिया और 21 मार्च 2018 को फरीदाबाद न्यायालय में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने इसकी सूचना डीएलएफ क्राइम ब्रांच को दे दी। तब क्राइम ब्रांच के इंचार्ज अशोक कुमार कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने संजीव कौशिक को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें संजीव ने अपना अपराध स्वीकार कर पत्नी की हत्या में प्रयुक्त कैंची आदि पुलिस को बरामद करा दी। पुलिस ने संजीव कौशिक से पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। यह मामला अभी कोर्ट में है। कोर्ट इस मामले में फैसला करेगी कि आखिर पति को क्या सजा मिलनी चाहिए जिसने अपनी पत्नी को मार दिया। पुलिस ने अपना काम कर दिया, आप कोर्ट का काम है। ऐसी क्रीम की कहानी सुनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं आपसे ठीक रात 8
बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सटक रही है, सावधान रहिए। समाज की इन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, जीवन की कला सिखाते हुए अपने परिवार और आप सुरक्षित रहिए और सुनते रहे क्रांति कहानी मेरे चैनल पर लेकर आते रहेंगे नई नई कहानी आपके लिए। आकार बताइए, इस कहानी में कसूर किसका है? क्या उसे जीजा को भी सजा मिलनी चाहिए जिसने उसके परिवार को तबाह कर दिया, लाख समझाने के बाद भी अपने साल का ही करता हुआ कर दिया? अगर वह मान जाता तो शायद सुनील को यह कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती और उनके बीच झगड़ा नहीं होता और झगड़े में उसकी बीवी की जान नहीं जाती है। क्या कसूरवार उनके पति अकेला ही है? लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस मामले को उसके जीजा को भी इसकी सजा मिलनी चाहिए। उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है, वह उसकी जीजा की वजह से हुई है। उसकी गलत नियति और उसे पत्नी से अवैध संबंध और पत्नी की गलत फैसले ने आखिर एक बेकसूर इंसान को जेल पहुंचा दिया। इस तरह की क्रीम कहानियों में जो इस तरह के कैसे होते हैं, उनमें सभी को दोषी करार देकर कि सभी को बराबर सजा देनी चाहिए, जिसे समाज में यह इमेज मैसेज जाए कि गलत का अंजाम गलती होता है, इसलिए किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए।